दोस्तों, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा का क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई कनेक्शन है? क्या ज्योति मल्होत्रा किसी बीजेपी नेता के संपर्क में रही हैं? क्या पाकिस्तान के लिए वीजा दिलवाने में उसकी मदद किसी भाजपाई ने की थी? क्या ज्योति की लग्जरी लाइफ के पीछे सिर्फ पाकिस्तानी एजेंटों का हाथ नहीं था? ये तमाम सवाल अचानक इसलिए खड़े हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें ज्योति मल्होत्रा खुद हरियाणा बीजेपी का जिक्र कर रही हैं। क्या कह रही हैं, क्या है पूरा माजरा, आपको समझाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ज्योति मल्होत्रा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ी दिखाई दे रही हैं। वहां सिक्योरिटी चेक के बाद वो बॉर्डर क्रॉस करती हैं और पाकिस्तान में एंट्री लेती हैं। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले वहां मौजूद बीएसएफ जवान से वो कुछ ऐसा कहती हैं जिसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि ज्योति का हरियाणा बीजेपी से शायद कोई ना कोई लेना देना जरूर है। भले ही हरियाणा बीजेपी के प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र सिंह इस बात से इनकार कर रहे हो। ये वीडियो देखिए दोस्तों। लीजिए पासपोर्ट हाथ में और अपना चलेंगे अभी। हाँ जी सर, चलेंगे अभी यहाँ से। बीएसएफ सिक्योरिटी क्लियर, हरियाणा बीजेपी चाहिए हमारे को तो सुना आपने दोस्तों, पासपोर्ट चेकिंग के दौरान ज्योति मल्होत्रा बीएसएफ जवान से कहती हैं हरियाणा भाजपा, जिस पर जवान भी कहता है कि भाजपा ही चाहिए हमारे को। लीजिए पासपोर्ट हाथ में और अपना चलेंगे अभी। हाँ जी सर, चलेंगे अभी यहाँ से। बीएसएफ सिक्योरिटी क्लियर, हरियाणा बीजेपी चाहिए हमारे को तो। चलो जी दोस्तों, ये एक बहुत सीरियस बात है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या बीजेपी या उसके नेताओं का कोई रिश्ता ज्योति मल्होत्रा से था या फिर नहीं था। ये सिर्फ सियासी तौर पर कटघरे में खड़ा करने वाली बात नहीं है दोस्तों, बल्कि सवाल देश का है, तो जांच पड़ताल होनी बहुत जरूरी है। अगर ज्योति किसी भी बीजेपी नेता के संपर्क में थी तो जांच उसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि ज्योति ने देश के साथ धोखा किया है, देशद्रोह किया है, और जिन लोगों ने उसकी मदद की है वो भी देश के लिए खतरा है। चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना आसीन हो, जांच सबकी होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर पड़ताल पहले से ही चल रही है। हरियाणा के हिसार में एसपी शशांक कुमार सावंत ने बताया है कि पाकिस्तानी ज्योति को एसेट के तौर पर डेवलप कर रहे थे, इसीलिए वो स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर पाकिस्तान जाया करती थी। इस बात का खुलासा पहले ही हो चुका है कि ज्योति की भारत से निकाले गए पाकिस्तानी अफसर दानिश से काफी नजदीकियां थी। उसके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर अपलोड किए गए वीडियो में भी दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे का बताया जा रहा है, जहां पर एम्बेसी में इफ्तार पार्टी में शामिल होने ज्योति मल्होत्रा पहुंची थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि दानिश ने ज्योति का एम्बेसी में किस तरह से फ्रेंडली वेलकम किया। वीडियो में दोनों आपस में किस तरह से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हो। इसी पार्टी में दानिश ने ज्योति को अपनी बेगम से भी मिलवाया था, जिसे ज्योति ने अपने घर पर भी इनवाइट किया था। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई गई थी। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिली थी। चीन का क्या कनेक्शन है दोस्तों, आगे बताता हूं। सिर्फ पाकिस्तान का कनेक्शन नहीं है ज्योति से। पूरे वीडियो में ज्योति पाकिस्तानी एम्बेसी में किए गए इंतजामों की तारीफ करते हुए सुनी जा सकती हैं। शशांक कुमार का कहना है कि सेंट्रल एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर ज्योति को गिरफ्तार किया गया था। वो पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में थी। फिलहाल पुलिस उसके बैंक खातों, मोबाइल और लैपटॉप की जांच कर रही है, क्योंकि उसका खर्च आमदनी से कहीं ज्यादा था, जिसे लेकर शक और भी ज्यादा गहरा चुका था। उधर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करने के लिए दिल्ली और जम्मू कश्मीर से जांच एजेंसियां हिसार पहुंची हैं। इस बीच ज्योति के ओडिशा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से लिंक मिलने पर पुलिस ने प्रियंका के घर जाकर भी पूछताछ की है। ज्योति सितंबर 2024 में प्रियंका से मिलने पुरी आई थी। प्रियंका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की ज्योति से दोस्ती यूट्यूब के जरिए ही हुई थी। बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा पर एजेंसियों की नजर तब टेढ़ी हुई जब पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर उसने पाकिस्तान और फिर चीन की यात्रा की। ज्योति 17 अप्रैल 2024 को 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी, जहां वो 15 मई तक रही। इसके बाद भारत वापस लौट आई। पाकिस्तान से आने के 25 दिन बाद ही 10 जून को वो चीन चली गई, जहां वो 9 जुलाई तक रही और फिर वहीं से 10 जुलाई को नेपाल में काठमांडू की यात्रा की उन्होंने। इससे पहले ज्योति करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गई
तो वहां पर पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। न सिर्फ ये मुलाकात रही बल्कि उनका इंटरव्यू भी ज्योति ने किया। अब सोचिए, इतनी पहुंच थी उनकी। ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से 4 सवाल खड़े हो रहे थे। पहला सवाल यह था कि पाकिस्तान और चीन के बीच में दोस्ती है, लेकिन ज्योति को एक साथ दोनों देशों का वीजा कैसे मिल गया। दूसरा ये, ज्योति कोई नौकरी नहीं कर रही थी, हिसार में 55 गज का उनका घर है। फिर उनकी लग्जरी ट्रैवल का खर्च कौन उठा रहा था। तीसरा सवाल ये कि पाकिस्तानी एम्बेसी की पार्टी में वो गेस्ट कैसे बन गई। दानिश के साथ उसकी फ्रेंडली टॉक भी एजेंसियों को खटक गई थी। और चौथी बात ये दोस्तों कि ज्योति महज एक ट्रैवल यूट्यूबर है, बावजूद इसके वो सीएम मरियम नवाज शरीफ तक कैसे पहुंच गई। फिलहाल इन सवालों का जवाब जल्द बाहर आने की उम्मीद है, क्योंकि ज्योति पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। लीजिए पासपोर्ट हाथ में और अपना चलेंगे अभी। हाँ जी सर, चलेंगे अभी यहाँ से। बीएसएफ सिक्योरिटी क्लियर, हरियाणा बीजेपी। बीजेपी चाहिए हमारे को तो। चलो जी। और दोस्तों, इस वीडियो का जवाब भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल देश का है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी की छवि का नहीं है। जहां पर सवाल देश का होगा वहां हम यही कहेंगे कि जांच पड़ताल होनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी भी दूसरी पार्टी का कोई भी नेता ज्योति के साथ में लिंक्ड है या फिर उसका संबंध रहा है उससे, तो फिर उसे पकड़ा जाना चाहिए और उससे भी पूछताछ की जानी चाहिए। ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो कौन से पद पर बैठा है, किस पार्टी में है और क्या करता है। तो जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्न ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है। और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं।